नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें भी 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है, जिसमें भी बीजेपी ने अलग ही राजनीतिक खेल खेला है जो शायद किसी को समझ भी नहीं आ पाया। पर इन सबके बीच अब अगले साल यानी कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कुछ मुख्यमंत्रियों के अंदर अपनी सीट को लेकर डर पैदा कर दिया है। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया, उसे लेकर महाराष्ट्र में अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खास तौर से महाराष्ट्र की बीजेपी यूनिट के नेताओं के बीच इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि अगर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत मिली तो क्या होगा। आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसे पार्टी आलाकमान की ओर से सीएम बनाया जाएगा। ये बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि 3 राज्यों में भगवा दल ने पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और अपने चेहरों को सीट का दावेदार बनाया है। अब देखा जाए तो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है या फिर होगा। राज्य विधानसभा का इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है और नागपुर स्थित विधानमंडल परिसर में चर्चाएं इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अगर भाजपा आलाकमान ने महाराष्ट्र में भी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया तो क्या होगा। बीजेपी गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो ऐसी स्थिति में खुद को दावेदार मानते हैं। यह स्थिति भाजपा के सीनियर नेताओं के लिए चिंता भी पैदा करती है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान राज्य के कई सीनियर लीडर्स और मंत्रियों को टिकट दे सकता है। इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि दिग्गज नेताओं को अब राज्य से हटाकर केंद्र में सक्रिय करने की तैयारी कर रही है बीजेपी। साथ ही सूत्रों की अगर बात करें तो यह भी पता लग रहा है कि कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट कट भी सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा या फिर नहीं। मराठा आंदोलन पर भी भाजपा हाईकमान की नजर बनी हुई है। माना जा रहा है कि यह मुद्दा राज्य में सभी राजनीतिक दलों की योजनाओं की प्रभावित कर सकता है। दरअसल कोई भी पार्टी अपने शीर्ष नेताओं को हल्के में नहीं ले सकती, इसलिए बीजेपी अपने दिग्गजों को राज्य से हटाने के बाद के प्लान की तैयारी भी कर रही है। खासतौर से महाराष्ट्र में भाजपा जिस तरह से गठबंधन सरकार चल रही है, उसके नेताओं को आगामी चुनावों में संतोषजनक मौका देना चुनौती से कम नहीं होगा। आपको बताते चले कि इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं और खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल सीएम की कमान शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के पास है। एनसीपी नेता अजीत पवार मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और सीएम पद की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में गठबंधन नेताओं के बीच में आत्मविश्वास की कमी तो जरूर झलकती ही है। बीते विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया है, उसने टेंशन तो लगभग बढ़ा के रख दिया है महाराष्ट्र में भी। दूसरी ओर अगर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के नेता भी चुनौती का सामना करने में जुट गए हैं। तैयारी जो है उन लोगों ने भी पूर्ण शुरू कर दी है। इन विपक्षी दलों का प्रयास भी आगामी चुनावों में खुद को और अधिक मजबूत करने की लगाई जा रही है। अगर एक बार फिर से गठबंधन की स्थिति बनती है तो सीएम पद को लेकर खेल फिर से बिगड़ सकता है। अब आने वाले वक्त में तो देखना होगा और चुनाव भी बता पाएंगे कि इस बार महाराष्ट्र किसका होता है और किसको दावेदारी सौंपी जाती है। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।